गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रसिद्ध शक्तिपीठ बूढ़िया माता मंदिर में की पूजा, बच्चों से मुलाकात कर खिलाई चॉकलेट। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का उरई दौरा, अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह में हुए शामिल। बोले कुछ लोग गलत प्रचार करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीतापुर में हिंदू छात्रों से लिखवाया गया आई लव मोहम्मद का स्लोगन, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इलाके में तनाव की स्थिति। पुलिस ने किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भांडाफोड़, बड़ौद से 2 लोगों को किया गिरफ्तार, फेसबुक पर करते थे अश्लील वीडियो अपलोड। सोनभद्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, ज्वेलरी सफाई के बहाने करते थे धोखाधड़ी, सोना तमंचा कारतूस बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड में हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। गोरखपुर के कुशमही जंगल स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ बूढ़िया माता मंदिर में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के पावन अवसर पर दर्शन पूजन किया। हर साल की तरह इस बार भी सीएम योगी माता के चरणों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दर्शन के बाद में सीएम ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से और बच्चों से भी मुलाकात की, उन्हें चॉकलेट देकर के आशीर्वाद दिया। बतौर सांसद रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ यहां हर साल नवरात्रि में दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां आजाद समाज पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए चौधरी अमर सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही अमर सिंह जिले की सीमा पर पहुंचे, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर के सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने गाजेबाजी और फूलमालाओं के साथ में उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे भी उनसे मिलने गाड़ी के पास में पहुंचे और अमर सिंह ने किसी को निराश न करते हुए सबसे भेंट की। चौधरी का यह दौरा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। अमर सिंह इससे पहले 2017 में अपना दल से शोहरतगढ़ से विधायक रह चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी में नई सक्रियता के साथ में कदम रख चुके हैं। सोनभद्र के पुलिस लाइन चुर्क में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर एम्पावरमेंट दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में जिले के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। लगभग 2 किलोमीटर की ये दौड़ चुर्क बाजार से शुरू होकर के पुलिस लाइन में समाप्त हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर के किया और स्वयं भी दौड़ में भाग लिया। प्रतियोगिता में कंचन चांदनी और एक अन्य कंचन ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और अभिभावक भी मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम और भी ज्यादा प्रेरणादायक बन गया। अब खबर कुशीनगर से है, जहां कसिया थाना क्षेत्र के मल्लूजी गांव में चोरों ने 6 महीने से बंद पड़े एक सुनसान घर को निशाना बनाया। 2 आरोपी हाईवे किनारे रेकी कर रहे थे, जबकि तीसरा अंदर चोरी की तैयारी में था और ग्रामीणों को संदिग्ध गतिविधियों का शक हुआ तो उन्होंने एक युवक को पकड़ करके पूछताछ की, जिससे पूरा मामला सामने आया और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में मौके पर पहुंची टीम ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों की सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई, लेकिन क्षेत्र में अब भी डर का माहौल बना हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी उरई के दौरे पर रहे, जहां अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज को आगाह करते हुए कहा कि कुछ मौलाना और लोग भड़काऊ बातें फैलाकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कानपुर में आई लव मोहम्मद लेके जाने पर कोई एफआईआर नहीं हुई, लेकिन लोग गलत प्रचार करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब खबर सीतापुर जिले के महमूदाबाद क्षेत्र से है, जहां नवरात्रि के बीच में एक धार्मिक विवाद ने माहौल को गरमा दिया। सदरपुर थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव स्थित अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय पर आरोप है कि स्कूल प्रबंधक शौकत अंसारी और प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने एक स्लोगन प्रतियोगिता करवाई, जिसमें आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। आरोप है कि कक्षा 3 और 5 के हिंदू छात्रों से जबरन ये स्लोगन चार्ट पर बनवाया गया
और शिक्षकों ने उन पर टिप्पणी भी की। बच्चों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और घटना ने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल भी कर रही है। जालौन जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सोमवार को उरई स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचकर के जिलाधिकारी राजेश पांडे से गुहार लगाई। किसानों का आरोप है कि सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं दी जा रही है और समिति के प्रभारी पर खाद ब्लैक करने का आरोप भी लगाया गया है। किसान पिछले 10 दिनों से खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है और डीएम से मिलकर के किसानों ने मांग की कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अब खबर सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में दुल्हे पाथर स्थित एमपी बॉर्डर पर मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 2 घायल है और पकड़े गए आरोपी ज्वेलरी की सफाई के बहाने दुकानों में धोखाधड़ी कर फरार हो जाते थे और पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से सोने के जेवरात, तमंचे और कारतूस बरामद किए। सभी आरोपी बिहार के कटिहार और पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल कर रही है। दिनांक 26/9/2025 को अनपरा मार्केट में रहने वाले एक परिवार के साथ 4 बदमाशों ने उनके गहनों की, सोने के गहनों की साफ सफाई के नाम पर उनके साथ जो है धोखाधड़ी करते हुए चोरी कर लिया। इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए अनपरा पुलिस लगातार प्रयासरत थी। आज दिनांक 29/9/2025 को प्रातः दुल्ला पाथर बॉर्डर, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, उधर की तरफ बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी कि 2 बाइक में 4 लोग जो है सवार आते हुए दिखे। रोकने पर भागने लगे, भागते हुए गिर गए और पुलिस पर हमलावर हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई, जिसमें से उन 4 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है। घायलों को उपचार के लिए नज़दीकी चिकित्सालय भेज दिया गया है। जो अनपरा मार्केट में जिनके साथ घटना हुई थी, उनको बुलाकर भी बदमाशों की और गहनों की तस्दीक कराई गई। उन्होंने तस्दीक किया इस मामले चीज़ों को और बदमाशों को भी तस्दीक किया है। बदमाशों के पास से 2 कंगन सोने के टूटे हुई अवस्था में, 1 चेन, 1 अंगूठी, 2 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और साफ सफाई करने वाला पाउडर बरामद हुआ है। बदमाश बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें से 3 कटिहार के और 1 पूर्णिया। अब खबर बागपत से है, जहां पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भांडाफोड़ किया है। विदेशों में प्रतिबंधित चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे घिनौने अपराध का जाल अब ग्रामीण अंचलों तक पहुंचने लगा है और बागपत पुलिस को गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए धनोरा, सिल्वर नगर और बड़ौद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी फेसबुक पर अश्लील वीडियो अपलोड किया करते थे और पुलिस ने दोनों को पकड़ करके पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया। एसपी सूरज कुमार राय ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसे मामलों पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए और डीआईजी कलानिधि नेथानी ने जनता से अपील की कि सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और ऐसी गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। यह अवगत करा दें कि बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो, जिसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी कहते हैं, ये एक जघन्य अपराध है और ये विभिन्न एक्ट और धाराओं से कवर होता है, जिसमें विशेष तौर से 13 पॉक्सो एक्ट और 67 बी आईटी एक्ट ये भी शामिल हैं। और इनको रिपोर्ट करने के लिए विभिन्न टिपलाइन हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टिपलाइन है, जैसे नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC एक विद्यमान है, उसकी टिपलाइन है। इसके अलावा भारत सरकार की MHA द्वारा संचालित नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, जिसको हम कहते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, यहाँ पर भी लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। इन टिपलाइंस पर जो भी सूचनाएं रिपोर्ट होती हैं वो उचित माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनपदों को प्राप्त होती हैं और उस पर कार्रवाई की जाती है। हाल फिलहाल में एक गुड वर्क किया गया है
बागपत पुलिस द्वारा, जहां के एसपी सूरज राय और वहां के साइबर सेल प्रभारी, इनके द्वारा ऐसी एक टिप लाइन पर तत्परता दिखाते हुए साइबर थाने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। अंतर्गत धारा 13 पॉक्सो एक्ट और 67 बी आईटी एक्ट, और 2 व्यक्तियों को जिन्होंने इस तरह का एक बच्चे से संबंधित यौन शोषण का एक वीडियो अपलोड किया था, इन 2 व्यक्तियों को, जोगेंद्र और संजीव, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। फिर से आप सभी का स्वागत है। अब खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के त्यौहार को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इंडिया अहेड की टीम ने सीओ पूर्णिमा सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर के भी महिला पुलिस, पिंक पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। सीओ ने जनता से अपील की कि त्योहार शांति और सौहार्द के साथ में मनाए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। आगामी त्योहारों के संबंध में पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारी की गई है, जिस संबंध में खुर्जा नगर, खुर्जा देहात, अरनिया एवं जहांगीरपुर पुलिस के द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ड्यूटी डिप्लॉय की गई है, जैसे नवदुर्गा मंदिर है और जो रामलीला मैदान है, वहाँ पे पुलिस की व्यापक ड्यूटीज लगाई गई हैं। इसके साथ साथ डाइवर्जन भी किया गया है, जिसकी ट्रैफिक की कोई समस्या पैदा ना हो। ये सारी चीजें। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ मामले की शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया। युवकों ने पुलिस टीम की गाड़ी पर पत्थर फेंके और इसमें से एक दरोगा का सिर फट गया, जबकि दूसरे के गर्दन में चोट आई और पुलिस टीम पर हमले की सूचना मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया। चौरी चौरा सीओ अनुराग सिंह फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और घटना को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब खबर श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र से, जहां जोखुआ बाजार में बीती रात चोरों ने घर को निशाना बना लिया। लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि परिवार को वारदात की भनक तक नहीं लगी और इस घटना से गांव में दहशत का माहौल बन गया। वहीं क्षेत्र के कई गांवों में पोस्टर लगाकर लूट और चोरी की धमकियां भी दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों में डर और ज्यादा बढ़ गया है और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब खबर जालौन से है, जहां कोचनगर में 173 सालों से लगातार चल रही विश्वविख्यात रामलीला में इस बार भी दशहरे की तैयारियां जोरों पर है और यहां मुस्लिम कारीगरों के द्वारा करीब 50 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के 40 फीट ऊंचे पुतले बनाए जाते हैं। और खास बात यह है कि इन पुतलों को रथों पर बांधकर पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है, जो केवल कोच की अनोखी परंपरा है और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक शानदार उदाहरण भी पेश करता है। और मेले में हर साल करीब 25,000 लोग जुटते हैं और मुस्लिम कारीगर न केवल रावण बल्कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए भी तीर कमान बनाते हैं। और ये परंपरा सिर्फ कला नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी संदेश देती है। हमारे यहाँ 40 से 50 साल हो गए ये बनाते हुए। लगभग कितने फीट के बनाते होंगे? ये 35 से 40 फीट हो जाएंगे ये रावण मेघनाथ के पुतले। अच्छा, और वो जैसे धनुष, बाण, जटायु, ये सब? ये जटायु, मारीच जो हम ही बनाते हैं। भगवान रामचंद्र जी के जो धनुष होते हैं वो भी हम ही लोग बना कर देते हैं। तो मतलब आप के पूरा परिवार ही ये पुतले बनाए? जितने ये लोग बैठे हैं हमारे, जो सब हमारे परिवार के हैं। भईर मकरानी जी हमारे पापा हैं, जाफर भाई हैं, भांजे भी लगे हैं, नाती भी लगे हैं, सब हम लोग का पूरा परिवार ही है। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा की गौरी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है और आज के दिन मां को लाल वस्त्र, इत्र, लाल पुष्प और सुंदर आभूषण अर्पित किए जाते हैं, जिससे मां प्रसन्न होकर के भक्तों के दुख को दूर करती है और मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। और भक्त मां को नारियल से बने मिष्ठान का भोग लगाते हैं। और साथ ही आज निशा रात्रि भी है, जिसमें तंत्र साधना करने वाले साधक मां की कृपा से सिद्धियों की प्राप्ति के लिए विशेष साधना करते हैं। और ये दिन भक्ति और साधना दोनों के लिए बेहद ही खास माना जाता है। काल रात्रि थी महागौरी टीकाष्टमम। आज बड़े सौभाग्य के साथ सप्तमी उपरांत अष्टमी का दिन है। सप्तमी भी दिन में था और रात्रि में अष्टमी है, अर्थात आज महानिशा का भी दिन है।
महानिशा रात्रि का पूजन है, जिसमें रात्रि के 11:36 से 12:48 तक रात्रि में निशा रात्रि का विशेष पूजन किया जाएगा। आपको बताता चलूं कि पहले प्रतिदिन 9 देवियों का 9 अलग प्रकार का पूजा होता है, जिसमें माँ गौरी जो है बड़ी स्वरूप दिव्य स्वरूप वाली है। महागौरी को आज के दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल का मिष्ठान, नारियल का बलि और नारियल और दूध मिक्स करके खीर बनाकर उसे भी भोग लगाने से पाने वाला आध्यात्मिक ऊर्जाओं का उसका वृद्धि होता है एवं सकारात्मक ऊर्जाएं। हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बेकाबू पिकअप ने बाइक सवारों को रौंद दिया और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 महिला 2 पुरुष 1 पुरुष इसमें शामिल है। और हादसे के बाद में पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। सुरसा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना जहां पर यह हादसा हुआ। मरने वालों में 2 महिला 2 बच्चे और 1 पुरुष शामिल है। बेकाबू पिकअप ने बाइक सवारों को रौंद दिया। सुरसा थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम जहां पर एक पिकअप ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं 2 पुरुष 2 महिला 2 बच्चे और 1 पुरुष शामिल है। तो हादसे के बाद से ही पिकअप चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। तो हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर बेकाबू पिकअप ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। और मरने वालों में 2 महिला 2 बच्चे और 1 पुरुष शामिल है। और यह हादसा हुआ उसके बाद से पिकअप चालक जो है वो फरार हो गया। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, पिकअप चालक को ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही होगी फिलहाल, उसके बारे में अपडेट दीजिए और साथ ही ये बताइए कि यह हादसा कैसे हुआ। जी बिल्कुल पूरा मामला हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के भीठा गांव निवासी 5 लोग जो बाबा मंदिर से मुंडन कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, तभी सुरसा तिराहे पर बाइक सवार बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो लोग रुके हुए थे सुरसा तिराहे पे। तभी अनियंत्रित एक मैजिक डाले ने आकर के उन लोगों को कुचल दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। जालौन के माधोगढ़ विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय अमखेड़ा में नवरात्रि के अवसर पर छात्रों ने पारंपरिक गरबा और डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी ज्ञान प्रकाश अवस्थी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य व राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित विपिन उपाध्याय ने बताया कि यह आयोजन बच्चों को देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने और उनकी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। भोजन के बाद में छात्रों को विभिन्न राज्यों के त्योहारों की जानकारी देने के लिए इस तरह की गतिविधियां करवाई जाती हैं और उन्होंने कहा कि अब सरकारी स्कूल भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में पीछे नहीं हैं। ग्रेटर नोएडा से अब खबर का रुख करेंगे। इमारत से कूदकर के ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। 22वीं मंजिल से डॉक्टर ने छलांग लगाई और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है।
बिसरख थाना क्षेत्र के गौर सिटी 14 एवेन्यू का ये पूरा घटनाक्रम, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर ने एक बिल्डिंग से कूदकर के आत्महत्या कर ली। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल कर रही है, कारणों का पता लगा रही है। आज दिनांक 29/9/2025 को थाना बिसरख में सूचना प्राप्त हुई कि 14th एवेन्यू गौर सिटी 2 में एक व्यक्ति शिवा उम्र करीब 29 वर्ष ने 21वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। उपरोक्त को तत्काल अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन मौके पर मौजूद हैं। अन्य जानकारी एवं विधिक कार्यवाही